हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष राम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर में। फ्रेंड्स, एवरेज का पार्ट थ्री है ये। हम लोग इसमें स्पीड बनाएंगे कि हमें क्वेश्चन में स्पीड कैसे बनानी है। वजह ये है कि हम यहाँ धीमे धीमे करते हैं तो एग्जाम में भी हमारी स्पीड निकल नहीं पाती है। देखो, क्वेश्चन कह रहा है 20 संख्याओं का औसत 50 है, प्रथम 10 संख्याओं का औसत 47 है, अंतिम 9 संख्याओं का औसत 52 है, तो 11वीं संख्या ज्ञात करो। साथ देखो, 20 संख्याओं का औसत कितना है तो तुम कहोगे 50 है। 20 संख्याओं का औसत कितना है? 50। और प्रथम 10 संख्याओं का औसत कितना है? प्रथम 10 संख्याओं का औसत मेरे भाई कितना है तो तुम कहोगे कि 47 है। और अंतिम 9 संख्याओं का औसत कितना है तो तुम कहोगे 52 है। चलो देखते हैं, होना चाहिए सबके ऊपर 50-50, लेकिन ये कितना कम है? 3 कम है। एवरेज से कितना कम है? 3 कम है। तो 10 पे कितना कम हो जाएगा तो तुम कहोगे कि 30 कम लिखा है ये, यानी 30 ये छोड़ के गया है। क्लियर है? अगर ये हम पूछेंगे ये कितना ज्यादा है तो तुम कहोगे कि 2 ज्यादा दिखा है। तो 2 ज्यादा है तो 9 पे कितना ज्यादा है तो तुम कहोगे कि 18 ज्यादा है। यहाँ पे 30 कम था, यहाँ 18 ज्यादा है। तो साहब यहाँ पे नेट डेविएशन की अगर हम बात करें तो तुम कहोगे कि 12 अभी भी हमारे पास छूटा पड़ा है। 12 क्या है? अभी भी हमारे पास छूटा पड़ा है। तो जो 11वीं संख्या होगी उसके पास एवरेज तो होगा ही होगा, प्लस ये 12 जो छूट के यहाँ चला गया है वो भी यही लेके जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 62 आ जाएगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है 11 अवलोकनों को औसत 50 है, तो कहोगे 11 का एवरेज कितना है? 50 है। प्रथम 5 का मेरे भाई कितना है तो तुम कहोगे कि 47 है। और कितना है? 47 है। और अंतिम 5 का कितना है तो तुम कहोगे कि कितना है? 52 है। क्लियर है? कितना है मेरे भाई? 52 है। हम सर्कल सिर्फ एवरेज पे करते हैं, ध्यान रखना, इसलिए हम बार बार सर्कल साफ कर देते हैं। साथ देखो, ये कितना कम है? 3 कम है। तो 5 पे कितना कम है तो तुम कहोगे 15 कम है। ये कितना ज्यादा है एवरेज से? तो 2 ज्यादा है। तो 5 पे कितना ज्यादा हो जाएगा? 10 ज्यादा हो जाएगा। तो नेट डेविएशन कितने का आ गया? तुम कहोगे -5 अभी भी बचा पड़ा है अपने पास। तो जो छठवीं संख्या होगी साहब वो 50 तो लेगी ही लेगी, प्लस ये 5 और ले लेगी। तो आंसर कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। इन सवालों को ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। कह रहा है 25 का एवरेज कितना है? 18 है। और प्रथम 13 का एवरेज कितना है तो तुम कहोगे कि 13 का एवरेज कितना है? 16 है। और अंतिम 11 का एवरेज कितना है तो तुम कहोगे अंतिम 11 का एवरेज 20 है। साहब एक चीज तुमको हम यहाँ बता दे, एक बार ध्यान रखना कि टोटल कितनी है? 25। 13 और 11 कितनी होती है? 24। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि बीच में एक ही मिसिंग होनी चाहिए। ठीक है? तो ये एवरेज से कितना कम है? तुम कहोगे 2 कम है। तो 13 पे कितना कम है? 26 कम है। हम कहेंगे हाँ, यहाँ तक सही है, बिल्कुल सही है। और ये तुम कहोगे एवरेज से 2 ज्यादा है, तो 11 पे कितना ज्यादा है तो तुम कहोगे कि कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26। ठीक है? और ये एवरेज से 2 ज्यादा है तो 11 पे 22 ज्यादा हो जाएगी। मेरे भाई नेट डेविएशन कितने का? -4 का है ना। जो 14वीं संख्या होगी वो 18 + 4 बराबर कितना हो जाएगी? 22 हो जाएगी। सवाल करने में कितना समय लगा? मुश्किल से 10-12 सेकंड। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स देखो, हमने बेसिक क्यों नहीं बताया वो इस सवाल में समझ जाओगे। साहब अगर इसको तुम बेसिक से लगाओगे ना तो तुम लगभग 5-6 मिनट दे दोगे, तो तुम सिलेक्शन में हो ही नहीं, ग्रेड में ही नहीं हो। साहब देखो, ये एवरेज से कितना कम है तो तुम कहोगे 4 कम है। 4 कितने कम? अगर 1 पे 4 कम है तो 32 पे कितना कम है तो तुम कहोगे कि 128 की कमी है। ये एवरेज से कितना है तो तुम कहोगे 2 ज्यादा है। 2 ज्यादा है। तो अगर 34 पे 2 ज्यादा है तो मेरा कितना हो जाएगा? 68 ज्यादा हो जाएगा। अगर हम नेट डेविएशन की बात करें तो दिमाग से काम करना, 0 खत्म, 120 में 60 खत्म, तो कितना बचा? 60। 60 की क्या है? कमी है। यानी जो आने वाला नंबर है वो एवरेज तो लेके आएगा ही आएगा, प्लस 60 और लेके आएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर? 147। स्पीड से किया, सवाल खत्म। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, इन क्वेश्चन को कैसे करना है, भयानक नहीं है, सब देखने में भयानक लगते हैं। कह रहा क्रिकेट के 11 मैचों में रोहित के जो औसत रन है वो 85 है, यानी 11 मैच हुए उसमें कितने एवरेज है? 85 का है। प्रथम 4 मैचों में जो एवरेज है वो कितने का है तो तुम कहोगे 72 का है। और अंतिम 6 मैचों में जो एवरेज है वो कितने का है तुम कहोगे कि 90 का है। कितने का है? 90 का है। साहब देखो, ये एवरेज से कितना कम है तो तुम कहोगे 5 में 3 13 का है। 5 में 2 गया 3, 8 में 7 गया 1, तो 13 का है। तो 13 चौक कितना होता है? 52। तो कितनी कमी आ गई? नेट 52 की कमी आ गई। ये एवरेज से कितना आता है? 5 ज्यादा है तो 5 छक्का 30 ज्यादा लिए घूम रहा है। ये 52 कम है, ये 30 ज्यादा, तो नेट डेविएशन कितने का है तुम कहोगे
कि 22 का डेविएशन आ गया, तो अगले जो मैच होगा उसमें 85 तो ये बनाएगा ही बनाएगा, प्लस 22 ये बनाएगा, तो 5 2 7 107 आंसर आ गया। बस समझ में, ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में कंटिन्यूअसली पूछे जा रहा है। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, अब नहीं कहेंगे क्योंकि इसको कहने से मेरे 10 सेकंड बर्बाद होते हैं। चलो अगले क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो इस सवाल में खेल है, कह रहा है 25 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 67 है। कह रहा है प्रथम 10 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 64 है। और अंतिम 13 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 69 है। साहब ये 25 है और 10 और 13 23 ही होती है, यानी बीच में 2 संख्याएं गायब हैं, ध्यान रखना। तभी उसने कहा है 11वीं संख्या 12वीं संख्या का 25% है, तो 12वीं संख्या ज्ञात करो। देखो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, नेट डेविएशन तक बिल्कुल वैसा ही है। ये एवरेज से कितना कम है, तो तुम कहोगे 3 कम है, 10 पे कितना कम हो जाएगा, 30 कम हो जाएगा। आगे चलो, ये एवरेज से कितना था, 2 ज्यादा है, तो 13 पे कितना है, 26 ज्यादा है, तो तुम कहोगे नेट डेविएशन कितने का आ गया, 4 का आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत आ गया। देखो कह रहा है अच्छा बताओ, एक 11वीं संख्या मिसिंग है और एक 12वीं संख्या मिसिंग है। 11वीं 12वीं संख्या के बीच का अनुपात दिया है कि 11वीं संख्या जो है वो 12वीं संख्या का 25% है, यानी अगर ये 4 है तो मेरे भाई ये कितना है, 1 है। यानी इनके पीछे योग हमको बिल्कुल सही सही पता है कि रेशियो में 5 बनेगा। अगर हम योग निकाल ले तो वहां काम बन जाएगा। साहब 11वीं संख्या के पास भी 67 होगा और 12वीं संख्या के पास भी 67 होगा, ठीक है। तो 67 इंटू 2 की अगर हम बात करें तो 7 दूनी 14 12 13 134 बनती है, ठीक। लेकिन ये 4 की कमी है, वो भी यही पूरी कर देंगे, तो 4 ये ले लेंगे, तो टोटल योग कितना बन गया, 138 बन गया। कहो हाँ कि ना, तो तुम कहोगे हाँ 138 ही बनेगा। हमारे अकॉर्डिंग योग कितना है, तो 5 है, हम कहेंगे 5 बराबर कितना है, 138 है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, देखो 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 7 35, 3 बचा और 5 6 का 30। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 27.6 आ गई। हमें वैल्यू कितने की चाहिए, कितने की, 12वीं संख्या कितने के बराबर है, 4 के बराबर है। यूनिट डिजिट में कितना ढूंढोगे, 24, यूनिट डिजिट में 4 ढूंढोगे और 27 110, तो आंसर कितना आ जाएगा, 110.4 आ जाएगा। बस समझ में आई। ये क्वेश्चन बहुत आता है, फिर से देखो एक बार, नेट डेविएशन तक वैसे निकालना है। अगर इसमें बीच में 3 संख्याएं गायब होती, 10 11 12 3 गायब होती, तो 167 का मल्टीप्लाई 3 से करते, क्योंकि 10 के बाद भी 67, 11 के बाद भी 67, 12 के बाद भी 67, तो जितनी संख्याएं गायब है सबको पास 67 है, तो 124 ही हो गया। जो कमी है वो भी यही पूरी की, तो कितना हो गया, 138। हमारे अकॉर्डिंग जो कितना है, 5 5 1 की वैल्यू कितने, 27.6 के बराबर आ गई। और 12वीं संख्या किसके बराबर है, 4 के बराबर, 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110.4। निकालना तुमको कैसे है ये भी सुनो, तुम गुणा नहीं कराने बैठना कि तुम गुणा कराना। देखो अगर ये 25 होता तो 25 चौका 100, 25 चौका 100 होता नहीं, होता ही नहीं। आने वाला आंसर 100 से ज्यादा है और इकाई के अंक में कितना, 24 आएगा, तो 100 से ज्यादा, इकाई के अंक में 4, आंसर टिक करके आगे बढ़ जाना। चलो हम लोग भी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स ये हमारा ओवरलैपिंग का केस है, ठीक है। देखो 15 संख्याओं का जो एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है, तुम कहोगे 40 दे रखा है। प्रथम 8 का एवरेज कितना दे रखा है, तो तुम कहोगे 36 दे रखा है, तथा अंतिम 8 का एवरेज कितना दे रखा है, 42 दे रखा है। साहब यहाँ तो 15 ही दे रखा है, यहाँ 8 और 8 कितने दे रखी है, 16 दे रखी है, यानी एक संख्या होगी क्या कर दी है, ओवरलैपिंग कर दी है। बात समझ में आ रहा है, क्या कर दी है, ओवरलैपिंग कर दी है। देखो साहब कुछ नहीं करना है, डेविएशन तक वैसे ही चलते हैं। ये एवरेज से कितना कम है, 4 कम है, तो 8 चौक 32 कम है, ठीक। ये एवरेज से कितना ज्यादा है, तो तुम कहोगे कि 4 ज्यादा है, तो तुम कहोगे कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। ये एवरेज से कितना ज्यादा है, तो तुम कहोगे 2 ज्यादा है। तो 16 पे 8 पे कितना ज्यादा है, तो तुम कहोगे 16 ज्यादा है। साहब ये -32 ये +16, तो तुम कहोगे नेट डेविएशन अभी भी 16 का ही आ रहा है, यानी 16 की कमी आ रही है। नियमता अगर 16 की कमी आती है तो 16 जुड़ जाता है, यही होता है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे ऑलरेडी 15 थी मूल संख्या, 8 और 8 दे रखी है, यानी एक संख्या ऑलरेडी। भाई देखो इस जिस बिल्डिंग में शूट कर रहे हैं ना, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ठीक। तो अगर कोई एनोइंग सी वॉइस आ रही हो तो उसे थोड़ा सा अवॉइड करके चलना, तुम इस पे ध्यान लगाओ ना, ठीक है। देखो अगर जनरली होता तो हम 16 जोड़ देते, लेकिन जब ऑलरेडी संख्याएं एक बार एक्स्ट्रा जुड़ गई है तो कमी होने की तो कोई संभावना ही नहीं है, यानी ऑलरेडी ये ज्यादा ही आएगा। तो ओवरलैपिंग के केस में माइनस होता है, तो 40 में 16 माइनस कर दोगे तो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 24 के बराबर आ जाएगी। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो यार बढ़िया सवाल है ये, सवाल को समझो। n संख्याओं का औसत 58 है। यदि 65% संख्याओं में से प्रत्येक में 16 की वृद्धि कर दी जाए तथा शेष में 9 की कमी कर दी जाए तो संख्याओं का नया औसत। x मत मानना, x मान के जो पढ़ाए उस वीडियो को तुरंत डिसलाइक करना। इवन मैं भी पढ़ाऊं तो डिसलाइक करके तुरंत चले जाना वहां से, क्योंकि जो खुद x मान के पढ़ा रहा हो तुमको तो क्या ही सिखाएगा,
क्लियर है? देखो 65% का भिन्न मान की अगर हम बात करें तो होता है 13/20, यानी 20 में 13 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें हमने क्या किया है, 16 की वृद्धि की है, और 7 जो बची उनमें क्या किया है, 9 की कमी कर दी है। इतनी बात में तुमको कोई कष्ट हो तो बताओ। अगर सब में ओवरऑल इसमें भी 16 की वृद्धि होती, इसमें भी 16 की वृद्धि होती, तो एवरेज में 16 का बढ़ जाता है। क्लियर? इसमें भी 9 की कमी होती, इसमें भी 9 की कमी होती, तो एवरेज में 9 की कमी हो जाती। साहब एक बताओ, अगर इसमें हमने 16 की वृद्धि की है और इसमें भी 16 की ही वृद्धि होती तो क्या कोई दिक्कत होती? तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये तो लिखा है -9, हमने तो 16 लिख दिया। यानी इसमें से अगर हम -25 कर दें तो 16 - 25 -9 आएगा कि नहीं आएगा? तुम कहोगे बताओ बताओ आएगा। साहब अगर वैल्यू इतने के बराबर होती, अगर वैल्यू इतने के बराबर होती तो क्या कोई दिक्कत होती? तुम कहोगे नहीं होती। ठीक है, लेकिन ये 25 ज्यादा है कितनों पर? 7 पे। तो 25 सत्ते 175, 175। लेकिन जो भी ये तो योग ज्यादा है ना, और जो ज्यादा होता है वो सब में बंटता है, तो टोटल संख्या कितनी है? 20 है। तुम कहोगे कि हाँ सही बात तो है, कोई दिक्कत नहीं। साहब मेरे 175 का आधा कितना होता है? पॉइंट जी छोड़ो, इसकी हम बातें नहीं कर रहे हैं। तुम सिर्फ हमको बताओ कि 175 का आधा कितना होता है, बताओ भैया कितना होता है? तो तुम कहोगे कितना होता है, कुछ नहीं करना है अपने को। देखो 70, अगर ये ऐसे होता 170 होता तो 100 का आधा 50, 70 का आधा 35, 70 का आधा 35, तो ये कितना होता? 85। ठीक, लेकिन 5 और यानी 2.5 इसमें और जुड़ेगा, यानी +2.5। सही है, तो ये वैल्यू कितने के बराबर आ गई हमारी? 87.5। लेकिन एक जीरो और बढ़ाना है तो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 8.75 के बराबर आ जाएगी। बात सही की गलत? तुम कहोगे हाँ कैलकुलेशन हमने कर ली, ओरल कर ली। साहब अगर 16 में हम 8.75 घटाएंगे, अच्छा ये बताओ अगर 16 में 8 घटाना होता तो 8 आता कि नहीं आता? तुमको आता, लेकिन 0.75 7.25 आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो सर ने भी कहा कि आएगी 7.25 ही आएगी। तो 7.25 की क्या हो रही है? ओवरऑल वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है? तो एवरेज में जो पहले हमारा एवरेज कितना था? 58 था, उसमें हम कितने की वृद्धि कर दे? 7.25 की कर दे। 25 तो ऐसे ही आएगा। 8 7 15 का 5 और 6 65.25 आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बताओ आएगा। क्लियर है? कुछ नहीं किया, एवरेज बराबर किया, जो ज्यादा था उससे मल्टीप्लाई करा के पूरे में बंटवा दिया, तो पूरे में बंटवाया तो 8.75 आ गया। ये कमी हो रही थी तो हमने घटा दिया, कितने की वृद्धि हो गई? 7.25 की। ओवरऑल 7.25 की वृद्धि हो रही थी, तो एवरेज में हमने उतने की वृद्धि कर दी। आंसर आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। साहब कह रहा है 120 छात्रों में 45% लड़कियां तथा शेष लड़के हैं। अगर लड़कियों के अंकों का औसत 54 तथा लड़कों के अंकों का औसत 46 है तो पूरी कक्षा का औसत कहती है। यानी वेटेड एवरेज की बात कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ वेटेड एवरेज की बात कर रहा है। तो मैं एक चीज बता दूं, औसत को बिल्कुल परसेंटेज समझो, उसमें एक्चुअल डाटा की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। कह रहा है जो गर्ल्स है हमारी कितनी है? गर्ल्स रेशियो बॉयज, अगर गर्ल्स हमारी 45 है तो बॉयज हमारे 55 होंगे। बात सही की गलत? बताओ जल्दी से। सही है। 5 से काटो, ये 9 बार में कट जाएगा, ये 11 बार में कट जाएगा, यानी संख्या हम कितनी मान के चलेंगे? 9 और 11 मान के चलेंगे। सवाल हो गया। देखो लड़कों का लड़कियों का एवरेज कितना है? 54 है। लड़कों का एवरेज कितना है सर? कितना है? 46 है। अगर दोनों 46 होते तो क्या कोई अंतर होता? नहीं होता। ठीक, यानी क्या इसको हम 8 + 46 लिख सकते हैं? तुम कहोगे हाँ लिख सकते हैं। यानी अगर कुल मिला के चचा मेरे ये होता तो कोई अंतर कभी आता ही नहीं। लेकिन 8 ज्यादा है कितने पर? 9 पर। तो 8 9 72 ज्यादा है मेरे भाई, और टोटल कितने हैं? 20 हैं। तो तुम कहोगे कि एक की वैल्यू हमारी किसके बराबर आ गई? तो वो आ जाएगी 3.6 के बराबर आ जाएगी। वैल्यू किस में है? प्लस में है ना, तो 46 + 3.6 वैल्यू 49.6। खत्म, वेटेज एवरेज लग गया, हमारा सवाल आ गया। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कक्षा का औसत भार 60 किलो है, ठीक, तथा लड़कों का जो एवरेज दिया है वो 80 kg दिया हुआ है। लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात दिया है 5:4। यदि कक्षा में 72 छात्र हो तो लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सरल सा सवाल है। सबसे पहले बता दूं, इसका इस्तेमाल नहीं करना, फिर बता रहा हूँ नहीं
ठीक है। देखो बॉयज रेशियो क्या दिया हुआ है हमारे पास, गर्ल्स दिया हुआ है, कितना दिया है 5:4 दिया है। साहब ओवरऑल टोटल कितने बच्चे हैं, तो हो गए 5 4 9 बच्चे हैं। तो इन 9 बच्चों का एवरेज कितना है, 60 है कि नहीं है, है। जिसमें से लड़के कितना लिए हुए हैं, 80 किलो लिए हैं। तो कह रहा है लड़कियों का बताइए। साहब ये एवरेज से कितना ज्यादा है, तो तुम कहोगे 20 ज्यादा है। अगर 20 एक पे ज्यादा तो पांचों पे इतना ज्यादा है, 100 ज्यादा। तो हम ये कह सकते हैं कि लड़के ऑलरेडी 100 ज्यादा लिए हुए हैं। तो जब यार सीधी चीज है, अगर हम ज्यादा लेके चले गए तो जो हमारे पीछे आएगा उसको कम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये 100 कौन मैनेज करेगा, ये लड़कियां मैनेज करेंगी। तो अगर ओवरऑल 100 है तो कई लड़कियां मैनेज करेंगी, 4 लड़कियां। तो एक एक लड़कियों को कितना कितना कम मिलेगा, 25-25 कम मिलेगा। तो मिलना चाहिए 60-60, लेकिन 25-25 कम मिलेगा। तो कितना कितना मिल जाएगा, 35-35 मिल जाएगा। तो एवरेज कितना आ जाएगा, 35 kg। बात समझ में आ गया। चलो सब आज के लिए इतना ही। अभी एक वीडियो सर कह रहे थे इसका और शूट कर देते हैं, ठीक है। हम वीडियो नहीं शूट करेंगे, हम कम्युनिटी पोल पे उसके क्वेश्चन पोस्ट करेंगे। आप हमें उसके वही आंसर देना, आपको उसका वही सोल्यूशन देंगे। तो आज अपना टॉपिक क्लियर होता है, ठीक। तो आज के आप मिलेंगे अपन लोग नेक्स्ट। उसमें एक हम लोग प्लान कर रहे हैं सर, अभी हम क्या बता रहे थे आप, क्या प्लान करने के लिए, एक रैपिड फायर प्लान करने के लिए, एक स्पीडी वीडियो जी सर, स्पीडी वीडियो प्लान करेंगे, जिसमें हम लोग ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन करेंगे। कितने करेंगे, 30 क्वेश्चन करेंगे। और कोशिश करेंगे कि YouTube का सबसे ज्यादा स्पीडी वीडियो हो, इतने स्पीड में किसी ने ना कराया हो। 30 क्वेश्चन करेंगे नेट, आप एक एक गिनती से गिन लेना, 30 क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो इसके लिए आप तैयार रहो। इसके लिए हम आपको कम्युनिटी पोल पे डालेंगे कि किस दिन कराया जाए, तो आप हमें वहां पे जरूर वोट करना जा करके, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।